एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 डिफरेंट एमसीक्यूज़ ऑफ डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के। सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, इफ़ अ वेक्टर हैज़ डायरेक्शन कोसाइंस LMN देन। अगर आपकी डायरेक्शन कोसाइंस है LMN तो आपकी जो कंडीशन होगी वो होती है L² + M² + N² = 1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप R, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। बीच वाले में आपका माइनस था, J वाले में, ठीक है, इसलिए आपका -1/√3 आया बीच वाला, ठीक है, J वाला। और जो आपका X का होता है वो I कैप होता है, Y का होता है आपका J कैप और Z का होता है आपका K कैप। ठीक है, तो इसलिए X वाले की जगह आपका I कैप था, तो इसलिए 1/√3 पॉजिटिव था और J वाला आपका नेगेटिव था, इसलिए Y वाला फैक्टर जो आया आपका नेगेटिव आया है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, मैग्नीट्यूड निकालते हो, वो नीचे लिखते हो। तो 1 है, 1 है, 1 है, I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट एंड K का, तीनों का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, उसको आप अंडर में प्लस कर दोगे, तो अंडर लगा के 1 + 1 + 1 आपका 3 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आया आपका √3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके डायरेक्शंस कोसाइंस हैं LMN। तो जो आपके एंगल होंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो होंगे आपके cos इनवर्स L, cos इनवर्स M, cos इनवर्स N। ठीक है, इफ़ अ वेक्टर मेक इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन डायरेक्शन कोसाइंस कितने होंगे आपके, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन द एक्स एक्सिस विल बी, तो इसका आंसर होगा आपका ए वेक्टर L। ठीक है, ए वेक्टर के साथ L होगा क्योंकि L होता है आपका पहले वाले के लिए, एक्स एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए आपका M होता है और z एक्सिस के लिए आपका N होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज। स्केलर प्रोजेक्शन क्या होगा ए वेक्टर का बी वेक्टर पे, तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ए की प्रोजेक्शन बी पर है तो इसलिए बी का यूनिट वेक्टर लेते हो। बी यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका, बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इसलिए आपका नीचे बी का मैग्नीट्यूड आया है। ठीक है, 6th वाले में आपका स्केलर प्रोजेक्शन था, 7th में आपका वेक्टर प्रोजेक्शन, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेम ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8th स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन इटसेल्फ। खुद भी अगर प्रोजेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो स्केलर प्रोजेक्शन ए का बी पर क्या होगा, तो ऑप्शन होगा आपका 0। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो स्केलर प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज। इस वेक्टर पे कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। पहले ए वेक्टर आएगा, फिर उसका आप वेक्टर लिखोगे साथ में डॉट प्रोडक्ट करके और नीचे क्या लगाओगे आप, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड मैंने आपको ऊपर भी बताया था कैसे निकाला जाता है। जो आपका होता है आई का कोफिशिएंट, जे का और के का, उन सबको ऐड कर देते हो आप स्क्वायरिंग करके। ठीक है, तो अंडर लगा के आप L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर करोगे। ऊपर जो था आपका 1 था तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, इसलिए आपने अंडर लगा के सबको 1 + 1 + 1 करा था, तो आपका √3 आया था। ठीक है, आई होप आपको इतने MCQ समझ आए होंगे। अब है आपका MCQ नंबर 11। जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इनके, तो वो क्या होंगे, तो होंगे आपके, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है 12th में आपको बोला है अगर LMN आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं और वो पैरेलल हैं इस वेक्टर के जो गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप के, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा आंसर नंबर बी। ठीक है, LMN इक्वल्स टू आपका आएगा 2/√7 माइनस 3/√7 एंड 6/√7। ठीक है, क्यों आएगा, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट 6। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके साथ है, लाइक आई के साथ है 2। ठीक है, तो इसलिए 2 हो जाएगा आई का कोफिशिएंट। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे वेक्टर का, तो आपका क्या आएगा, अंडर में 4 + 9 + 36 इक्वल्स टू अंडर√49। ठीक है, अंडर√49 आप जब बाहर निकालोगे अंडर से तो आपका आ जाएगा 7। ठीक है, एक बार इसको आप करके देखिएगा, इसका ऑप्शन शायद आपका ए होगा, ये शायद मिसप्रिंट हुआ है। द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वाई एक्सिस विल बी, वाई एक्सिस पर आपका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू M, क्योंकि आपका y एक्सिस है, y एक्सिस में आता है आपका M। ठीक है, LMN होता है ना, L के साथ x एक्सिस, M के साथ y एक्सिस एंड N के साथ z एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएंगे। एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी अगर मैं सारे एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, एंड एक बार आपको मैंने इंपॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड कर दिए तो आप रीड कर लोगे तो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू MCQs के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।